दैहिक लक्षण विकार, जिसे सोमेटाइजेशन या सोमैटोफॉर्म विकार भी कहा जाता है, जो किसी भी ज्ञात शारीरिक या मानसिक विकार द्वारा स्पष्ट नहीं किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे लक्षण जिन्हें समझाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा है, व्यक्ति लक्षणों को कम नहीं कर रहे हैं, ये लक्षण वास्तविक हैं। अक्सर यह तथ्य से भी बदतर बना दिया जाता है कि उन्हें वैज्ञानिक रूप से समझाया नहीं जा सकता है, और यह उन स्थितियों से बहुत अलग है जहां ध्यान देने के लिए एक फैक्टिशियस डिसऑर्डर वाला व्यक्ति किसी बीमारी या चोट को नकली कर सकता है। निदान के लिए व्यक्ति को कुछ कम से कम 6 महीने अस्पष्ट शारीरिक दैहिक लक्षणों का कुछ सेट अनुभव कहो। इस विकार वाले व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए गए लक्षण, हालांकि दर्द से लेकर जठरांत्र संबंधी समस्याओं से लेकर यौन लक्षणों तक सभी कुछ अविश्वसनीय रूप से विविध हो सकते हैं। और हालांकि दैहिक लक्षण पुराने हैं, सटीक स्थान, प्रकार और लक्षणों की गंभीरता आमतौर पर समय के साथ बदलती है। एक लक्षण जो अक्सर समय के साथ बना रहता है वो है दर्द, और क्योंकि ये लगातार बना रहता है और इसका कोई स्पष्ट अंतर्निहित कारण नहीं है, इसलिए उसका उपचार करना विशेष रूप से कठिन हो सकता है। दैहिक लक्षण विकार अक्सर संज्ञानात्मक लक्षणों के कारण बनता है और इनमें उनके लक्षणों के बारे में लगातार विचार और भावनाएं शामिल हैं। आमतौर पर बहुत चिंता व कभी-कभी मौत के भयावह विचार भी, अधिक बार नहीं। यह शारीरिक लक्षणों की प्रतिक्रिया में ये संज्ञानात्मक लक्षण हैं। स्वयं शारीरिक लक्षणों से अधिक जो इस निदान के लिए आधार बन जाते हैं। वास्तव में चिकित्सक इन संज्ञानात्मक लक्षणों के साथ रोगी के अनुभव के आधार पर दैहिक लक्षण विकार की गंभीरता की दर नापते हैं, भौतिक लोगों को नहीं। यदि लक्षणों पर अधिक जानकारी देने जैसा केवल एक संज्ञानात्मक लक्षण है, वो स्थिति को हल्का माना जाता है। यह मध्यम माना जाएगा। यदि अफवाह के साथ साथ चिंता जैसे 2 या अधिक संज्ञानात्मक लक्षण है, और यह गंभीर माना जाएगा यदि 2 या अधिक संज्ञानात्मक लक्षण है, साथ ही कई शारीरिक लक्षण या एक गंभीर लक्षण जैसे गंभीर दर्द। ये संज्ञानात्मक और शारीरिक लक्षण अक्सर किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन के साथ साथ उनके संबंधों को भी बाधित करते हैं। दुर्भाग्य से निदान मुश्किल और भ्रामक हो सकता है, ये देखते हुए कि लक्षण समय के साथ बदलते हैं और कोई स्पष्ट अंतर्निहित वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। ऐतिहासिक रूप से यह सोचा गया है कि दैहिक लक्षण विकार एक व्यक्ति के बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक तनाव का परिणाम था, और यह कि अतिरिक्त तनाव और शारीरिक लक्षण पैदा हुए। एक वर्तमान सिद्धांत यह है कि इस विकार वाले व्यक्ति अपने शरीर में परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं और इन व्यक्तियों में अपच जैसे आम अनुभव बढ़ सकते हैं। इसका एक दैनिक उदाहरण यह होगा जैसे अलग अलग व्यक्तियों को समान मात्रा में सिकनेस का अनुभव हो सकता है। कुछ को स्वादिष्ट और अन्य लोगों के लिए मसाले के सटीक समान मात्रा में दर्द के रूप में माना जाता है। अब दैहिक लक्षण विकार के उपचार का उद्देश्य संज्ञानात्मक लक्षणों को कम करना है, और यह अक्सर संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के माध्यम से किया जाता है। यहाँ लक्ष्य व्यक्तियों को उन व्यवहारों में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहित करना है जो वे सोचते हैं कि उन्हें शारीरिक लक्षणों के कारण सीमित हैं, ताकि वे ये दिखा सकें कि वे क्या करने में सक्षम हैं। ठीक है, एक त्वरित पुनरावृत्ति के रूप में दैहिक लक्षण विकार शारीरिक लक्षण शामिल होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक रूप से किसी भी ज्ञात शारीरिक या मानसिक विकार द्वारा समझाया नहीं जा सकता है, और सबसे आम है दर्द। ये शारीरिक लक्षण अक्सर अफवाह और चिंता जैसे संज्ञानात्मक लक्षणों के कारण भी बनते हैं।